यूको बैंक में आपका जो सेविंग अकाउंट था या फिर करेंट अकाउंट था वो अकाउंट ब्लॉक हो गया या फिर फ्रीज हो गया, तो ऐसे कंडीशन में आप दोबारा अकाउंट को कैसे चालू करवाएंगे। चालू करवाने में जो आपको फॉर्म आता है उस फॉर्म को बिना कोई गलती के हुए कैसे भरेंगे, फॉर्म आपको कहाँ पे मिलेगा, और जो चालू करवाएंगे अकाउंट उसके साथ क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो के अंदर बताएंगे ताकि आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक हुआ या फिर फ्रीज हुआ वो किस कारण से हुआ, उसको समझ लेते हैं। बाकी की जानकारी आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, आप यहाँ पे देखते हैं यूको बैंक का, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला, ठीक है। तो जब आप अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, जब आप अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाते हैं तो उस समय आपको फॉर्म में एक जानकारी पूछी जाती है कि आपका जो एनुअल इनकम है वो कितना है। यहाँ पे देख लीजिए एनुअल इनकम है, तो यहाँ पे आप देते हैं कि 20 से लेकर 35,000 के बीच मेरा एनुअल इनकम है, यानी सालाना, ठीक है। तो इस पे टिक करके आप अपना फॉर्म भर के अकाउंट ओपन करवा लेते हैं। लेकिन जब क्या होता है कि आप सालाना 5 लाख 10 लाख रुपया आप ट्रांजेक्शन कर लेते हैं अपना अकाउंट से, तो आपका यहाँ पे तो आपने तो भरा था अकाउंट ओपन करवाते समय कि 20 से 35,000 के बीच है, लेकिन आपने तो 5 लाख 10 लाख 4 लाख ट्रांजेक्शन कर लिया, तो आपका ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो गया, जिसके कारण आपका क्या होता है अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है बैंक की ओर से। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है, ये जो लिमिट था आपका एनुअल इनकम का, इसको आपको बढ़वाना पड़ता है बैंक जाके, चाहे आपका करेंट अकाउंट हो या फिर सेविंग हो। तो उसे कैसे बढ़वाएंगे ताकि आपका अकाउंट चालू हो जाए, उसके बारे में हम आपको आगे यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो जब आप जाएंगे हेड ब्रांच, तो हेड ब्रांच में आपको फॉर्म मिलेगा इस तरीके से, 2 फॉर्म, पहला है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंक्रीजिंग थ्रेशोल्ड लिमिट, दूसरा फॉर्म है अंडरटेकिंग फॉर्म चेंज ऑफ स्कीम, ठीक है। ये दोनों फॉर्म मिलेगा, इसको पहले भरना सीखते हैं। तो नेम ऑफ ब्रांच, तो ब्रांच का नाम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल लेटर में। उसको कस्टमर आईडी जो आपके बैंक पासबुक पे मिलता है कस्टमर आईडी, अगर वहाँ पे नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, तो आपके बैंक पासबुक पे जो भी आपका नाम है उसको देख के यहाँ पे भर दीजिए। अकाउंट नंबर, जो भी आपका खाता संख्या उसको यहाँ पे भर दीजिए। एड्रेस में आपको यहाँ पे विलेज लिखना है, विलेज का नाम यानी गाँव का नाम यहाँ पे लिखेंगे। पोस्ट लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस का नाम। ब्लॉक लिखेंगे, ब्लॉक का नाम। डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, जिला का नाम। उसके बाद एड्रेस प्रूफ में आप क्या दे रहे हैं, आधार कार्ड वोटर कार्ड जो भी दे रहे हैं उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे। मैं यहाँ पे आधार कार्ड दे रहा था तो मैंने आधार कार्ड लिख दिया, ठीक है। पैन कार्ड जो भी आपके पास होगा उसमें पैन नंबर जो भी होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखेंगे, जो आप अपने अकाउंट से लिंक करना चाहते हो वो मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखेंगे। ईमेल आईडी आप दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्यूपेशन, अगर आप अपने खाता खुलवाए हैं तो आप क्या करते हैं, आप स्टूडेंट हैं या फिर लेबर हैं, बिजनेसमैन हैं, वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद ओल्ड एनुअल इनकम, जब आप अकाउंट ओपन करवाए थे तो उस समय आप कितना दिए थे, एनुअल इनकम आपका कितना था। मान लीजिए आप दिए होंगे 35 से 40,000, 50,000, 80,000, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। तो आपका जो न्यू एनुअल इनकम होगा वो अभी कितना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, अपना इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। आय प्रमाण पत्र में जितना भी आप इनकम डालते हैं, 1 लाख 2 लाख, अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आपका 90,000, 1 लाख 2 लाख होगा। अगर करेंट अकाउंट है तो 8 लाख 10 लाख इनकम होगा। तो उसके अनुसार आप अपना यहाँ पे इनकम लिख दीजिए, ठीक है। उसका रीजन ऑफ इंक्रीजिंग एनुअल इनकम, किन कारणों से आपका जो इनकम है वो बढ़ा है, ठीक है। तो जो भी आपका कारण होगा इसमें लिख दीजिए। अगर नहीं पता चल रहा है कारण तो आप यहाँ पे खाली छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका जो वेतन था वो बढ़ गया, पहले था 25,000 अब हो गया 35,000, तो आय में मतलब वेतन में बढ़ोतरी हुआ, तो उसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस तरीके से। उसको यहाँ पे मान लीजिए अगर सेविंग अकाउंट है तो आप इस पे टिक करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए करेंट अकाउंट है तो आपको यहाँ पे एनुअल टर्नओवर पे टिक करना है। अगर मान लीजिए सेविंग अकाउंट है तो यहाँ पे न्यू एनुअल इनकम पे टिक करेंगे, और जो भी आपका न्यू एनुअल इनकम होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। अगर मान लीजिए सेविंग अकाउंट है तो उसका कोई प्रोजेक्ट बैलेंस शीट है तो उस पे इस पे टिक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो भी कस्टमर का सिग्नेचर होगा, जिनका अकाउंट है उसका यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा। जिस डेट को इस फॉर्म को जमा करने के लिए बैंक में जाएंगे वो डेट यहाँ पे भर देंगे। बाकी फॉर ऑफिस यूज, इसके नीचे आपको कुछ भी नहीं भरना है। तो ये फॉर्म आपका भरा गया। उसके बाद अंडरटेकिंग फॉर्म चेंज ऑफ स्कीम, इसको भरना है। तो फिर से ब्रांच का नाम लिखना है, कस्टमर आईडी आपको लिखना है, पता है तो लिखिए वरना इसे खाली छोड़ दीजिए। अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पे लिखेंगे, जो भी आपके पासबुक पे आपका नाम है वो यहाँ पे लिखेंगे। अकाउंट नंबर लिखना है, पैन नंबर हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ऑक्यूपेशन स्टूडेंट, लेबर,
बिजनेसमैन या फार्मर जो भी है यहाँ पे लिख देंगे एनुअल इनकम जो भी आपका होगा, ठीक है। अगर सेविंग अकाउंट है तो आपका एनुअल इनकम होगा, मान लीजिए 1 लाख दिए तो 1 लाख यहाँ पे लिखेंगे। अगर करेंट अकाउंट है, अगर आपका टर्नओवर 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 40 लाख है तो इस पे टिक करेंगे और करेंट जो भी आपका टर्नओवर होगा वो लिखेंगे। और किस रीजन से बढ़ा है वो मैंने आपको बता दिया, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। बाकी यहाँ पे डेट आपको डालना और यहाँ पे फिर से सिग्नेचर करना, जिनका यहाँ पे अकाउंट है उनका यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे फॉर ऑफिस यूज, इसमें भी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं भरना है। अब बात करते हैं, ये दोनों फॉर्म तो आपने यहाँ पे भर लिया, दोनों फॉर्म आपका भरा गया। अब आपको आगे क्या करना है, तो इसके साथ क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लगाना है उसको यहाँ पे समझते हैं। तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी आप इसके साथ लगाएंगे, पैन कार्ड की फोटोकॉपी होगा, इनकम सर्टिफिकेट यानी आपने जो आय प्रमाण पत्र बनाया होगा उसका जो रिसीविंग होगा, या फिर आय प्रमाण पत्र पहले से बना है, 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। तो जो आपका आय प्रमाण पत्र पहले से बना है या फिर जो आप नया अप्लाई किए उसका रिसीविंग आप इसके साथ लगाएंगे फोटोकॉपी, और जो आपका बैंक पासबुक है उसका आपको फोटोकॉपी इसके साथ पिन अप करके आपके जो हेड ब्रांच है वहाँ पे आपको जमा करना है। अगर आप हेड ब्रांच नहीं जा पाते हैं तो ऐसे कंडीशन में जो भी यूको बैंक का हेल्पलाइन ईमेल आईडी है उसको क्या करेंगे, इसका पीडीएफ बना के सभी डॉक्यूमेंट्स को मर्ज करके आप उनको मेल भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज हुआ है या फिर ब्लॉक हो गया है, उसको आप यहाँ पे दोबारा चालू करवा सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो के रिगार्डिंग कोई सवाल कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट कीजिए और पूछिए। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो होगा वो ऑल प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे से जब भी मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपलोड करूँ उसके जो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी।